नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी के बनारस में गंगा घाट के किनारे लाल टोपी लगाना या लाल चड्डी पहनना, अंडरवियर पहनना, लाल रेड मना है? क्या लाल टोपी पर बैन लगा हुआ है घाट पर? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इन जापानी युवा टूरिस्टों के साथ बदमिजाजी क्यों की गई? और अगर कुछ भले लोग उस वक्त दखल ना देते तो फिर उस दिन कुछ भी हो सकता था, देश का अपमान हो सकता था। अब दोस्तों, आज सुबह से ही मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी के निर्वाचन क्षेत्र बनारस का एक वीडियो वायरल होता है। ये वीडियो गंगा घाट का है, जहां कुछ फॉरेन टूरिस्ट जिन्होंने लाल टोपी सेंटा टाइप की लगा रखी, चड्डी पहन रखी, ये वायरल होता है। और कुछ ही देर में ट्विटर, जिसे हम एक्स भी कहते हैं, इस पर यह खबर न्यूज में टॉप ट्रेंडिंग चलने लगती है। क्राउड कन्फ्रंट्स टूरिस्ट इन स्विम सिट्स एट वाराणसी घाट, और इसमें धड़ाधड़ रिएक्शंस आने लगते हैं। अब जरा इस वीडियो पर आप गौर करें जो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आपको कुछ विदेशी टूरिस्ट दिखेंगे, इसमें कुछ विदेशी महिलाएं दिखेंगी, युवतियां दिखेंगी, और एक युवक आपको दिखेगा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जापानीज टूरिस्ट है। उसने एक सेंटा टाइप की लाल टोपी लगा रखी है, लाल चड्डी पहन रखी है, और वो गंगा जी में डुबकी लगाना चाहता है। नहीं, डुबकी लगाते हुए तो विजुअल हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जो दो युवतियां हैं और ये जो युवक है, इसी को लेकर फिर आपत्ति होने लगती है। अब इस वीडियो को मैं ऑथेंटिकेट तो नहीं कर सकता, क्योंकि यूट्यूब पे ये वायरल हो रहा है, इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा है, ट्विटर पे वायरल हो रहा है। और इसमें जो लाल टोपी जो पहनी है सेंटा टाइप, इस पर कुछ वहाँ पर भक्त हैं जो शुरू में आपत्ति दर्ज करते हैं, और उसके बाद फिर पूरे भीड़ से हो हल्ला मचता है, और युवक को लगता है कि कहीं उसकी पिटाई ना हो जाए, तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, और बहुत स्वाभाविक भी है। अब होता क्या है कि फिर भीड़ में से किसी की आवाज़ आती कि पकड़ो पकड़ो इसे, और फिर उस युवक को पकड़ के लाया जाता है, और उसके बाद फिर लोग माफ़ी मांगने के लिए दबाव डालते हैं, और एक आध उसमें लोग ऐसे हैं जो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप खुद देखिए। बहरहाल कुछ भले लोग भी वहां पर थे उस भीड़ में, और उन्होंने समझाने की कोशिश की गई, भाई ये जापानीज टूरिस्ट हैं, इनको बहुत रीति रिवाज का पता नहीं है, हो सकता है सेंटा की टोपी लगा ली हो, क्रिसमस पे ऐसा होता ही है। उनके दखल से भीड़ को शांत कराया गया, और युवा जो था बेचारा, वो माफ़ी मांग के किसी तरह से उसने उस भीड़ से निकलने का रास्ता ढूंढा। और इस पूरी घटना पर आज मैं देख रहा हूँ डीसीपी जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं काशी के, वाराणसी के, उनका एक जवाब आया है, और उस जवाब में उन्होंने कहा कि प्रकरण में जापानी टूरिस्टों को अन्य दर्शनार्थियों द्वारा नहाने के लिए टोका गया, जिसके उपरांत टूरिस्टों द्वारा माफ़ी मांगकर विवाद शांत कराया गया है। किसी भी प्रकार की मारपीट या हमला नहीं किया गया। यानी आप कह सकते हैं कि पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया, कि कुछ नहीं हुआ। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे को जिस घाट पर लाते हैं, और जिस घाट पर उनके साथ गंगा आरती करते हैं, और बाद में मोदी उसी घाट पर वायदा करते हैं कि यहां पर अब ज्यादा से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट लाए जाएंगे, पूरे बनारस का भला होगा, उसी घाट पर यह घटना होती है, और वो भी इत्तेफाक देखिए जापानीज टूरिस्ट के साथ। यानी जिस जापान से हम करार कर रहे हैं, काशी को क्योटो बनाने का वादा कर रहे हैं, उसी जापानीज टूरिस्टों के साथ ये होता है, जो जहरीली हवा के बावजूद गंगा जी के लिए दर्शन करने पहुंचे हैं। और सवाल इस बात का भी है कि जिस दिन ये घटना घटती है, लोग वीडियो खींचते हैं, लोकल मीडिया से कहा जाता है कि इसको आप दबा दीजिए, और लोकल मीडिया उस घटना को दबाती है। जाहिर तौर पर अगर लोकल मीडिया से खबर नहीं आएगी तो ना हमको पता लगेगा ना आपको पता लगेगा। लेकिन आज जब ये वीडियो वायरल होता है तो सरकार बगले झाड़ने लगती है। अब दोस्तों, सवाल ये भी है कि जिस वाराणसी में, जिस बनारस में, जिस गंगा की संस्कृति में ये कहा गया हो कि अतिथि देवो भव, अतिथि जो है वो भगवान के समान है, देव के समान है,
वहां पर हम किस तरह से मेहमानों के साथ सलूक कर रहे हैं, किस तरह से बदमिजाजी कर रहे हैं, उनके हाथ पकड़ रहे हैं, उनसे जबरदस्ती माफी मंगवाई जा रही, और कसूर उनका सिर्फ क्या है कि सेंटा की इन्होंने एक कैप लगा ली, और हो सकता है वो कैप वहीं बनारस के किसी दुकान से खरीदी हो, जापान से तो लाई नहीं होंगे, और उसके पीछे पूरी की पूरी भीड़ जैसे उन पर टूट पड़ती हो। अगर वहां भले लोग ना होते तो दोस्तों कुछ भी हो सकता था उस बनारस के घाट में, जो हमारे आपके लिए सबके लिए शर्मनाक होता, और कहीं ना कहीं टूरिज्म पर भी बहुत बड़ी चोट होती। और ये सब कुछ कहां हो रहा है? उसी घाट पर जहां मोदी जी जापान के प्रधानमंत्री के साथ आरती उतार रहे हैं। अब दोस्तों मैं चाह रहा था कि इस घटना की तह में जाऊं, और इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि किसी ना किसी तरह से बनारस में किसी संपर्क हो, किसी चश्मदीद से संपर्क हो, या जो इस घटना के बारे में जिसके पास जानकारी हो। इत्तेफाक से डॉक्टर आनंद प्रकाश जी से संपर्क हुआ, और वो सीधे बनारस से लाइव हो रहे हैं। शिक्षाविद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो बनारस के कल्चर से 40-50 वर्षों से उनके, आप कह सकते हैं, गहरे रिश्ते रहे। डॉक्टर साहब को आप सुनिएगा, और साथ में उमाकांत जी भी होंगे, उनसे भी मैंने कुछ पूछा है कि भाई ये टूरिज़्म क्या इस तरह से देश में एक बड़ी इंडस्ट्री बनेगा कि अगर हम टूरिस्टों का अपमान करें, हो सकता है किसी विदेशी टूरिस्ट से जाने अनजाने कुछ हो जाए, गलत भी हो सकता है। लेकिन उस घटना पर जिस तरह से प्रतिक्रिया थी, जिस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया, ये मैसेज दुनिया में क्या जा रहा है? डॉक्टर साहब, आप बनारस के हैं, घाट जाते रहते हैं, शिक्षाविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये खबर पहले पहले आपके पास पहुंची, और आप बनारस से इस वक्त लाइव है। मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि ये जो घटना हुई, क्या ये बात एकदम सही है कि जापान के टूरिस्ट थे, यंग टूरिस्ट थे, वहां पर स्नान कर रहे थे, और आपको लगता है कि ये घटना बढ़ भी सकती थी अगर इसमें बीच बचाव ना होता? और मूल आपत्ति वहां पर जो विरोध कर रहे थे इन टूरिस्ट से, क्या आपत्ति क्या थी, ऐतराज किस बात पर था? आपत्ति जो वहाँ कहा गया, वो तो यही कहा गया कि ये लोग इसमें पेशाब कर रहे थे, गंदा कर रहे थे। लेकिन उन लोगों ने सांता क्लॉज की टोपी लगा रखी थी, और ये लाल रंग का जांघिया पहन रखा था, अंडरवियर पहन रखा था। हमको लगता है कि अपना कुल मिला जुला करके वहां ये जो नफरत का माहौल है, अपना वही मामला ज्यादा रहा होगा। अब वैसे तो लोग वहाँ स्नान करते ही हैं, अपना कपड़ा भी धोते हैं, साबुन लगाते हैं, और इतना गंदा है अपना गंगा का जी, पानी, तो वहां पर तो सफाई का तो कोई मामला नहीं हो सकता है। लेकिन जो बात थी वो नहीं, तो यही लेकिन थी। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं चीज जानना चाह रहा था, जो भी आदमी वहां डुबकी लगाएगा, या हम कई बार घाट पे गए, वहां पर अगर कुछ लोग स्विम भी करते हैं, तैरते भी हैं, तो वो तो चड्डी पहन जी के ही कूदेगा। कोई जी। भी घाट हो वहां, तो चड्डी पे, तो चड्डी तो इन्होंने तो उस पे ऐतराज क्या था? लाल चड्डी पे क्या ऐतराज था? और लाल चाहिए वो सांता क्लॉज वाली टोपी भी तो लगाए थे। ओके, ओके। सेंटा क्लॉज की टोपी थी और लाल चड्डी थी, तो जी ये जी आपत्ति जी थी इस पर। जी क्या आपको जी। लगता है कि आप तो इतने दशकों से उस घाट पर जाते रहे हैं, और तमाम आपकी नज़रों के सामने हज़ारों हज़ार फ़ॉरेन टूरिस्ट आए होंगे। क्या ये जी, घटना को आप सीरियस मानते हैं कि ये ठीक नहीं है बनारस के लिए, कल्चर के लिए, वहाँ के टूरिज़्म के लिए? बनारस के लिए तो कतई ठीक नहीं है, और ये कहीं के लिए भी ठीक नहीं है। बनारस जैसे सांस्कृतिक नगरी के लिए तो कतई ठीक नहीं है। अपना बनारस में तो तमाम लोग अपना घाट-वाट करते हैं, घूमते रहते हैं, और वो पूरा पर्यटन स्थल है। और बनारस तो जो लोग भी आते हैं, गंगा दर्शन के लिए आते हैं, घाट पर आते हैं, घाट देखने आते हैं, हमारे जो ये 84 घाट है उसको देखने आते हैं, अपना नाव से अपना भ्रमण करते हैं। आजकल तो क्रूज बन गया है, अपना क्रूज पे खड़ा होकर के अपना पूरा घाट देखते हैं। ये तो यहाँ पर दर्शनीय स्थल है, बनारस में नदियों ओके। के लिए घाट पर। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री के साथ आए थे, और हमें देखा था, दृश्य हमें याद आ रहे हैं, जब उन्होंने गंगा आरती की थी वहाँ पर, और जी जापान और भारत के बीच टूरिज़्म की बात हो रही थी। मोदी जी ने कहा था कि हम काशी को क्योटो बनाएँगे, और जी कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे, एमओयू पे साइन हुए। वो जो प्रधानमंत्री जापान के आए थे, मोदी जी जिनको आरती उतारने ले गए थे वहां पर, जी। वहां से ये जो घटना स्थल आज का है, कितनी दूर है?
वही है। अच्छा। वही घाट है, वही घाट है जी। हाँ, वो घाट यहाँ का सबसे प्रोमिनेंट घाट है। वहाँ पर एक पूरा मंच बना हुआ है और वहाँ पर नाटक भी होते हैं। वहाँ पर ये बहुत सारी सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। और एक एक गंगा आरती भी वही होती है, जो प्रसिद्ध गंगा ओके। आरती है अपना गंगा घाट की, वो वही होती है। हालांकि ओके। और घाटों पर भी होती है, लेकिन मुख्य घाट यही है। ओके। राजेंद्र प्रसाद घाट हुआ, नहीं नहीं, ये दशाश्वमेध घाट हुआ, दोनों एकदम सटा हुआ है, एक दूसरे चलिए, से लगा बहुत हुआ। बहुत और वहां पर बहुत। लाखों की जी। भीड़ इकट्ठा रहती है, रोज की रोज स्थिति है। आप वहां शाम को सारी सीढ़ियां पूरी भर उठती हैं गंगा की ओके। आरती देखने के लिए। और ये सामने नदियों में नाव लगती है, अपना क्रूज लगती है, जी। जी। उससे भी लोग देखते चलिए, हैं। बहुत बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक ऐसा इत्तेफाक कि जहाँ पर नरेंद्र मोदी जो लोकल एमपी भी हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ-साथ बनारस के, वो जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर को लाए थे। जिस जगह पर आरती हुई थी, उसी जगह पर ये बता रहे हैं कि आज ये जापानीज़ टूरिस्ट के साथ ये घटना हुई है। मेरे साथ उमाकांत जी भी। उमाकांत जी, कोई बनारस पुलिस का कोई कन्फर्मेशन या कोई ट्विटर पे कोई मैसेज या कोई वक्तव्य आया हो, कुछ आपकी जानकारी में हो? मैंने एक वहाँ के डीसीपी का एक बयान देख रहा था, जब पूरे देश में हंगामा हुआ। इसको कहते हैं कि जब सब कुछ लुट गया तब होश में आ रहे हैं। और इस तरह का माहौल, मतलब इस तरह से दबाने की कोशिश की गई, उसको रफा-दफा, जिसको पुलिस की भाषा में कहते हैं कि केस रफा-दफा कर दिया। भई दोनों मामलों को कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ हो गया और मामला रफा-दफा हो गया। ये जो मतलब कंप्रोमाइज़ हो रहा है, किस चीज़ का कंप्रोमाइज़ है? ये हुड़दंगियों का को आप फ्यूचर में प्रोसेस, उनको संरक्षण देने का, उनको प्रोत्साहित करने का कंप्रोमाइज़ है। इस तरह के हुड़दंगी तत्वों को, अगर जिन्होंने बदतमीजियां की है, वो क्या उनको वो सिविल पुलिस के रूप में वर्दी में गुंडे, बिना वर्दी के गुंडे घूम रहे हैं घाट पे? वो कौन होते हैं कि किसी टूरिस्ट को कहना है कि आप पैसे क्यों घूम रहे हैं? और जहां तक पेशाब करने का सवाल है, मैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश का रहने वाला हूं। आप ये बताइए कि घाट पर जब लोग गंगा नदी में नहाते हैं और किसी को पेशाब वगैरह लगी हुई है, मतलब जो नेचुरल कॉल है ये जी। तो क्या वो नहाते हुए उतर करके और फिर इसका बाथरूम कोई जाते हैं? साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य भी नहीं और है। कोई साक्ष्य नहीं है। तो ये इस तरह की चीजें बेसिकली क्या है दीपक जी? देश का जो माहौल है, प्रधानमंत्री जी सुबह 8 बजे चर्च जाते हैं, जिस दिन क्रिसमस का त्योहार होता है, और चर्च जाते ही देश के दर्जन भर जगहों पर इन्हीं के कार्यकर्ता, इनके सपोर्टर हुड़दंग करते हैं ईसाइयों पर, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो दूसरे देश के कई हिस्सों में, बंगाल हो, चाहे देश के दूसरे हिस्सों में। और इनके लोग किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? तो ये जो सनातन राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है, ऐसा लग रहा है कि सनातन और हिंदू राष्ट्र तो बाद में बनेगा, पहले ये तालिबानी राष्ट्र बनेगा। ऐसा ओके। ऐसा मुझे लग रहा है कि उस ट्रेंड की तरफ चीजें जा रही है। पूरी दुनिया में भारत की भद्द पिट रही है, हमारी विदेश नीति की छिछालेदर हो रही है। अब ये विदेश नीति का एक और छिछालेदर ये हो रही है कि विदेशी टूरिस्ट पर हमले हो रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है। जी। जी। एक चीज़ मैं छोटा-सा सवाल डॉक्टर साहब करना चाहूँगा, क्योंकि आप बनारस के हैं, बनारस के कल्चर को समझते हैं, लिखते रहते हैं, शिक्षाविद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये जो घटना हुई, ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण हुई, और मैं तो यही चाहूँगा, ईश्वर से मेरी यही कामना रहेगी कि ये घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये वीडियो वायरल ना हो, क्योंकि उससे एक गलत असर पड़ता है। क्योंकि वैसे भी जो टूरिस्ट हैं, एक्यूआई जो हमारी इस वक़्त हवा है पूरे, आप कह सकते हैं उत्तर भारत में वैसी जहरीली हवा है, इसके बावजूद टूरिस्ट आ रहे हैं, श्रद्धा से आ रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, चाहे जापान के हों या यूरोप के हों। ये जो घटना हुई, क्या आपको लगता है कि बहुत ऐसा आपत्ति वाली कोई बात नहीं थी? अगर किसी ने लाल टोपी लगा ली या लाल अंडरवियर पहन लिया, आपकी नज़र, क्योंकि आप भी बनारस के ही हैं, उस कल्चर को समझते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी? आपको लगता है जानबूझ के ये सब बखेड़ा खड़ा किया गया? जी हाँ, जानबूझ के ही बखेड़ा किया जाता है। बनारस की एक संस्कृति है, बनारसी लोग एक गमछा नीचे, एक गमछा कान पे रख करके, और उनका पूरा। लेकिन जो भी लोग आते हैं
ये मौसम जाड़े का है, अपना टोपी लगाए रहते हैं, कपड़ा लगाए रहते हैं। लेकिन जब वो स्नान करने के लिए जाते हैं तो अपना जाहिर सी बात है कि चड्डी पहन के जाएंगे, कम से कम कपड़ा में ही अंदर स्नान करने के लिए जाते हैं। और ये हालांकि यहाँ पर तो 84 घाट है, लेकिन ये 2 घाट, अपना 3 घाट ये बड़े महत्वपूर्ण घाट है। अच्छा, 80 का घाट है, और ये दशाश्वमेध का घाट है, जहाँ घटना हुई। राजेंद्र प्रसाद घाट है जी। तो यहाँ पर तो भीड़ लगी रहती है पर्यटकों की, और सारे लोगों की भीड़ रहती है, और 24 घंटा भीड़ लगी रहती है। सच बात ये है। हालांकि स्थानीय लोग भी उसका प्रतिवाद किए, अपना उन लोगों को धक्का देकर के बाहर हटाया गया जो हुड़दंगी लोग थे। लेकिन अब घटना तो हो गई, और बाहर का आदमी तो बड़ा सभ्य कल्चर्ड रहता है ना, उसको क्या पता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब वो सब बेचारे लेकिन शायद माफी आफी लोगों ने मांगी भागे थी। वहां। जापानीज टूरिस्ट थे, उन्होंने कहा भाई ठीक है, हमने टोपी लगाई, हम माफी मांगते हैं। ये शायद उन्होंने माफी मांगी है, मैं इस वीडियो में देख रहा था। हाँ, आप जाहिर सी बातें करें भाई, आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। फिर उसे बेचारे वहां से भाग गए। ओके ओके, आखिरी क्वेश्चन उमाकांत जी, क्योंकि समय हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जो घटना नरेंद्र मोदी के कंस्टिट्यूंसी में हुई, बनारस में हुई, और वो भी जापानीज टूरिस्ट, जापान भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, रिश्ते बहुत अच्छे, क्या एक अच्छा मैसेज नहीं गया? एक मैसेज अच्छा नहीं गया कम से कम फॉरेन टूरिस्ट को? मैं तो दीपक जी कह रहा हूं, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और मुझे लग रहा है कि ऐसा लगा, जब मैंने घटना के बारे में मुझे दोपहर में पता लगा, तो मुझे लग रहा है कि ये नफरत और घृणा का पायलट प्रोजेक्ट बनारस से चल रहा है। मोदी जी के निर्वाचन क्षेत्र से उसका उद्घाटन हो रहा है। ये पहली घटना, मेरे नजर में पहली घटना है ये, और इसके दूरगामी रिपरकशंस होंगे। इसको मेरा अपने दर्शकों से भी कहना है, और लोगों से, आम जनता से भी ये कहना है कि ये जो चीजें हो रही हैं, इनको आप छिटपुट घटनाएं मान करके नहीं चल सकते। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का पायलट प्रोजेक्ट है, बनारस भी और ये घाट भी। और उन घाटों पर विदेशी टूरिस्ट के साथ इस तरह की घटना न केवल बनारस की बदनामी है, न केवल बनारस के लोगों की बदनामी है, बल्कि उन तमाम लोगों की बदनामी है जिनकी रोजी रोटी विदेशी टूरिस्ट, उनके पर्यटकों के होटल और उनकी सेवा में उनकी इनकम जुड़ी हुई है, उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। अगर कल ये पूरी वायरल होता है, और ये जो लोग आए हैं, ये लोग जहां से भी आए हैं, वो क्या संदेश लेके गए हैं कि बनारस में हम गए थे, प्रधानमंत्री मोदी जो विश्व गुरु हैं, उनका निर्वाचन क्षेत्र है, और उस विश्व गुरु के निर्वाचन क्षेत्र में हमारे साथ हुड़दंगी, ये जो हुड़दंगी है, इन हुड़दंगियों ने तो ऐसा बर्ताव किया जो कार से वो करते हैं, कि किसी का ट्रक जला दिया रास्ते में, किसी को पीट दिया, किसी को डंडे मार दिए, ठीक ठीक। किसी मुसलमान की दुकान उड़ा दी, दुकान तोड़ दी, और कहे कि यहाँ तो ये जो हो रहा है, ये जो तांडव हो रहा है, ये तांडव ना देश के लिए ठीक है, ना बनारस के लिए ठीक है, ना समाज के लिए ठीक है, और ना ये जो पर्यटन उद्योग है, जिस पर जी हाँ, हमारी बिल्कुल। और बनारस के लोगों चलिए की पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है, उनके लिए ठीक नहीं है जी। दोस्तों, आज के हमारे दोनों एक्सपर्ट आज आए, उसमें डॉक्टर साहब आनंद प्रकाश जी और साथ में उमाकांत जी। आनंद प्रकाश जी सीधे लाइव हुए वाराणसी से, और इनकी आप कह सकते हैं कि पिछले 40-50 वर्षों से उस घाट पर जा रहे हैं जहां ये घटना हुई, जहां विदेशी टूरिस्ट आते रहते, लाखों की तादाद में आते हैं। और इनका कहना है कि हुआ उसमें तिल का ताड़ बनाया गया। लाल चड्डी पहनना, चड्डी पहन के ही आदमी स्नान करेगा, गंगा जी में उतरेगा, इस तरह की चीजें बहुत सामान्य से थी। इस घटना को अवॉइड किया जा सकता था, जानबूझ के किसी तरह से खुराफात की गई है। पुलिस ने, सिर्फ डीसीपी काशी ने कहा है कि हाँ घटना हुई है और मामला शांत करा दिया गया। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या एक्शन लिया है उन्होंने, कोई एक्शन हुआ भी है, माफी मांगी गई है, क्या पुलिस ने कहा है कि आप माफी मांगिए जापानीज टूरिस्ट से। लेकिन कुल मिलाकर ये एक ऐसा मैसेज जा रहा है उस बनारस में जहां मोदी जो है और योगी, डबल इंजन की सरकार, जहां पर्यटन लाना चाहती, जहां पर ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जहां ये कहा जा रहा है कि हम काशी को क्योटो बनाएंगे, वहां आप जापानीज उसी क्योटो और टोक्यो से जो लोग आ रहे हैं उनके साथ आप अभद्रता कर रहे हैं, और बिना बात पे अभद्रता कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिसे कल्चर वल्चर कहते हैं, उस तरह की स्थिति बनारस में देखने को मिल रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। उमाकांत जी आप आए, और डॉक्टर आनंद जी आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आपका आने का, और इतनी देर
इस प्रोग्राम में बनारस से सीधे जुड़ने का। थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद प्रकाश, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद।